तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की ओर और प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हिंदी का सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वह है, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोहि बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इन पंक्तियों में जो है प्रयुक्त रस है भयानक रस है। इसमें आपको भयानक रस देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है? इसमें से शब्दा अलंकार जो नहीं है वो आपको देखने को मिलेगा रूपक में। रूपक शब्दा अलंकार नहीं होता। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जो छत्र ज्ञ और स्र होते हैं। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगम आगम का सही अर्थ जो युग्म है वह है अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ दुर्लभ उत्पत्ति है। दुर्लभ उत्पत्ति होता है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? मूक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? इसमें से ये विवश नहीं होता। हमारा मूक शब्द का अनेकार्थी शब्द विवश नहीं होता। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसमें आपका सही उत्तर होगा, आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला इसमें सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? इसमें बी है, पहला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? ये होगा आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, वयधन वृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? यह नंदकिशोर आचार्य को दिया गया था। यह नंदकिशोर आचार्य को दिया गया था। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? इसमें सही समास तत्पुरुष है। इसमें सही समास तत्पुरुष है। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना ही हमारा ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द डी क्षीर नहीं है। क्षीर शब्द नहीं है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण जो है दंत से नहीं बोला जाता? इसमें सही उत्तर होगा ट होगा।
मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है वह पूर्ण भूतकाल है। इसमें पूर्ण भूतकाल है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ये है अनन्य। अनन्य जो है एक शब्द एक ही आस्था रखने वाला है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें से जो शब्द है इसमें से इनका जो प्रत्यय किसमें सही सही दिया गया है। इसमें सही उत्तर होगा ए। धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। इसमें सही उत्तर ए होगा। शुद्ध शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सही शुद्ध वाक्य इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं हस्ताक्षर जनता। हस्ताक्षर जनता ही सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। राजा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची नरेंद्र होता है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। इसका सही उत्तर होगा भारत में अनेक जातियां हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इसमें सही आपका उत्तर हो जाएगा डी। यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अनावर्त शब्द का समभिनार्थक क्या है। अनावर्त का समभिनार्थक शब्द क्या है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा न दोहराया हुआ। न दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र। इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी। साम्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। असोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। असोच शब्द का सही विकल्प है सी। बिना सोच के अशुद्धि। बिना सोच के अशुद्धि। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। इसमें
आपका सही उत्तर होगा डी। संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। सुपाठ्य। इसका सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें सही ऑप्शन होगा बी, ओढ़ना। समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है सी, संक्षिप्त। तो दोस्तों हम अब गद्यांश को करेंगे। तो दोस्तों गद्यांश करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से प्रश्नों को हम सिर्फ हल करेंगे। तो अभी तक हमारे साथ बने हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा सी, विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने न दिया जाए। इसका सही उत्तर होगा सी। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसका सही उत्तर होगा ए। हमारी विज्ञानधित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वह है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जीवन का एकांगी विकास। जीवन का एकांगी विकास ही सही उत्तर हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने में से कौन रोक सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने में से कौन रोक सकता है। प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अब हम जीके जीएस के ओर पढ़ेंगे और हम जीके जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आइए हम जीके जीएस के प्रश्नों को हल करें। आपका सबसे पहला प्रश्न है जीके जीएस में, द स्कारलेट लेटर किसने लिखा था। द स्कारलेट लेटर नथानिएल हार्थोन ने लिखा था। इसका सही उत्तर होगा डी। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है। इसमें है स्नैपचैट में। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। कांचीपुरम में। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी जो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। सिर्फ फ्रिट लाइन यही है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें यूरेनियम आवश्यक होता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसमें गौतम बुद्ध नगर होगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह जी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे, मुंबई में स्थित था। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? इसमें सही उत्तर होगा 20 लाख। में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग के द्वारा संक्रमित किया जाता है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जो है जाग्रेब है। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। यह अधिकारियों को संभावित खतरों के अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर भूटान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें आपका सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धक त्वरित यूट्रोफिकेशन है? यह है जल प्रदूषण होता है। इसका सही उत्तर जल प्रदूषण होगा। 132 बी। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख जी थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यह है भाग 4 से। पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रस कुक थे।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? वह है पाकिस्तान के विरुद्ध। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? इसका उत्पत्ति लखनऊ शहर में हुई थी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए शिफ्ट के प्रश्नों को हल करने में सहायता मिले और आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। See you soon.